आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये क्या है, इसलिए लोग धरने पे बैठे हैं और कितने दिन से बैठे हैं और क्या समस्या है, क्या कुछ कहना चाहिए आप? वैसे आप लोगों ने सबने देखा, मैं काफ़ी देर से सिर्फ साइलेंट हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ें को प्रॉपर कवर कर पाएँ कि यहाँ पे बैठने वाली जितनी भी महिलाएं हैं ये घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है, जिनके पास शायद ही कोई काम होगा, कोई और दूसरा तरीका होगा उनका घर चलाने का। ये यहाँ पर भारत नगर, ये माड़ा के अंदर भारत नगर पीएमजी टाटा कॉलोनी बांद्रा ईस्ट का एरिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 70 से 80 लेडीज़ हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी इनकी होती है। ये आज 17 दिन हो गए यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हैं। इनका जो घर है वो घर का कंपनसेशन जो बिल्डर ने कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट को ना पूरा करते हुए इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। प्रशासन की तरफ से इनका अरेस्ट हुआ गया। आज मुझे यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये लोग बुला रहे थे और ये चाहते थे कि मैं इन बातों पे मद्देनज़र रखूँ और मैं क्या मदद कर सकती हूँ इनकी, उसके ऊपर मैं ध्यान दूँ। मैं चाहूँगी कि मैम आप इस मैटर को ज़्यादा बेहतर जानती हैं, आप थोड़ा कुछ बताइए। देखो, 3 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, 3 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अब खाली करना 3 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मगर वहाँ पे हम लोग माड़ा ऑफिस में गए, माड़ा ऑफिस में ही गए, सीओ से मिले। सीओ ने हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये लोगों को जो एग्रीमेंट चाहिए था, जो कंसर्न साइन किया उसके ऊपर एग्रीमेंट का साइन पीछे से आके बिल्डर ने एग्रीमेंट करवाया है, तो वो उसकी कॉपीज़ देने के लिए बोले थे। अभी कुछ भी लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो फिर आप ये रेसिप्ट तो देते ही है ना, तो इन लोगों से साइन करके ले लिए और उनको कुछ भी रेसिप्ट और कुछ भी नहीं दिया, एग्रीमेंट के पेपर्स नहीं दिए। ये एग्रीमेंट के लिए लोगों ने यहाँ पे हड़ताल किया है और यहाँ पे लोगों ने बोला है कि हमें यहाँ पे ही घर बना के देने का है और यहाँ पे ट्रांजिट कैंप है, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही रह के फिर वहाँ पे रूम बनवा के फिर वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके मैम, जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों से जानकारी मिली है कि आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जबरन लोगों से हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, घर खाली कराया जा रहा है, क्या इस बात में सच्चाई है? आप में से कोई भी बोल सकता है, बोलिए। एक घर में घुस के एकदम जबरदस्ती से पूरे पुलिस घुस जाती है, मास्क हटा के बात करो पुलिस घुस जाती है एक साथ में और है ना कंसल्ट साइन करो। मैंने क्यों करने का साइड में आप करो, नहीं करेंगे तो माड़ा आपको आके खाली करवा देगी, रोड पे सामान फेंक देगी। ओके मैम, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर लेके कि जबरन? हम लोग ने वहाँ पे गए थे, फिर उनसे हम लोग सीओ ने हमको लेटर दिया है, ये वाला लेटर दिया था सीओ ने हमें कि आप ये ताड़ते ऑफिस में जाके काले साहब से ये लेने के लिए बोला था, मगर काले साहब यहाँ पे आए नहीं, कुछ बोले नहीं लोगों को और लोगों को ये भी नहीं किया है कि वहाँ पे लोग हमारे गए थे कंसल्ट साइन करने के लिए। 10-10 लोगों को वहाँ पे बुलाया ताड़ते ऑफिस में, ताकि ताड़ते ऑफिस में वहाँ पे बुलाए, लोग गए भी हमारे, ऐसे नहीं कि नहीं करके। घर का मसला है तो जाना पड़ा उनको, वहाँ पे काले साहब थे भी नहीं और वहाँ पे लोग कितने बार सफ़र करेंगे यहाँ से वहाँ पे ट्रैवलिंग। अभी कोरोना वहाँ पे यहाँ पे लिखा है कोरोना है, इसके लिए 10 जन को ही बुलाया है, जबकि कोरोना पीरियड में यहाँ पे सर्वे करते हैं वो चलता है, मगर वहाँ पे जब भी एग्रीमेंट की उनकी जो खुद की एग्रीमेंट की कॉपीज़ है वो लेने के लिए उनको ताड़ते ऑफिस जाना पड़ता है। ये गलत बात है, यहाँ पे अधिकारी लोगों ने भी समझ में आना चाहिए और अधिकारी लोग यहाँ पे आना चाहिए था। 17 दिन हो गया आज 17 दिन में एक भी बार अधिकारी लोग यहाँ पे आए नहीं है। अगर बात करें तो आपने महाराष्ट्र सीएम को कुछ इसके बारे में कंप्लेंट की या गृह मंत्री को कुछ कंप्लेंट की, कुछ किया आपने? सब किया है, हमारे पास अर्जियाँ भी है सबकी। ओके सपना बाबा, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पे मुख्यमंत्री साहब का घर है जी, और महाड़ा ऑफिस भी, सेंट्रल ऑफिस यहीं 10 कदम पे भी। एग्जैक्टली 17 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए, क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि हाँ यहाँ क्या समस्या है? नहीं, कोई नहीं करे, बोलते उल्टा माड़ा में जाओ, नहीं तो वो उधर पे जाओ बोलते, नहीं आजाद मैदान जाओ बोलते, इधर नहीं मेंशन रखने का। पुलिस वाले बोल रहे थे ना। अपना नाम बताइए और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर कि यहाँ 10 कदम की दूरी पे सीएम साहब? यूसुफ खान हूँ, ये पूरा विषय मेरे पास है, मैं इसको लीगली हैंडल कर रहा हूँ डे 1 से। लास्ट ईयर में बहुत प्रेशर था और गवर्नमेंट ने ये पूरा हैवी करने के लिए शिरके बिल्डर को फोर्सिबली पावर दिया था। उस टाइम पे मैडम MLA थी और मैडम ने उस टाइम पे वो नोटिस और वो सारी चीज़ें कैंसिल कराई। तब से हम लोग ये मुहिम में लड़ रहे हैं
और ये सोसाइटी हमने उस टाइम से रजिस्ट्रेशन करा करके लोगों के लिए हमने आवाज़ उठाई और हमारी डे 1 से एक ही मांग है कि यहाँ पे इनको ट्रांजिट कैंप दिया जाए और इनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए। अभी आपको मैं बता दूँ 13 सितंबर 2019 को एक GR आया था जो कि लास्ट गवर्नमेंट ने निकाला था, देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने निकाला था। वो GR में क्लियर कट लिखा था कि जो लोग इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो एंक्रोचर्स हैं, परचेजर्स हैं, उनको भी रिहेबिलिटेशन होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का रेफरेंस दिया गया था और वो GR में फडणवीस गवर्नमेंट ने ये क्लियर कहा था कि हम किसी को भी रोड पे नहीं आने देंगे। जैसी ही वो सरकार गई, ये सरकार आई, इसमें हमें समझ में नहीं आया कि वो GR तो यूज़ कर रहे हैं बट वो बिल्डर को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है FSI का। अभी इनको 3319 में 5 FSI दी गई है और 33.7 में कंसेंट लेकर के उसकी 4 FSI भी देने की बात चल रही है। तो मतलब पहली स्कीम देखा हूँ जिसमें टोटल 9 की FSI मिलने वाली है या मिल चुकी है, ये तो हमको भी पता नहीं है। बट अभी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये पूरे प्लॉट पे सिर्फ बिल्डर के लिए सोचा जा रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ बिल्डर के लिए फेवर कर रही है, आम जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। जो अगर उनके लिए आवाज़ उठाता है तो पुलिस उनको धमकी देती है कि तुमको झूठे केस में फंसा देंगे। कितनों को तो फंसा चुके हैं, बेचारे कुछ जेल के अंदर भी है, लेकिन तो भी हमारे जो चेयरमैन है, जो लोग है, आवाम जनता है, ये लोगों ने बोला नहीं हम घर के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं यहाँ से। तो फिर हमारी भी मजबूरी है कि हम उनको सपोर्ट करें। हमको उस वक्त उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जब उनको ऐसे मोड़ पे वो है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पूरा के पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मैं आपको बोलता हूं क्योंकि अगर मैंने उनको 10 बार रिक्वेस्ट लेटर दिया है तो एक लेटर पे तो रिक्वेस्ट का जवाब आता, कुछ तो आप एक्शन लेते हैं, पब्लिक की कुछ तो सुनवाई होती है। 1% भी सुनवाई नहीं करना चाहते आप लोग, मतलब क्या है क्या? अच्छा आप बोलते हो अबील का प्रोजेक्ट है, अबील की जगह नबील दिखता है, तो नबील है कौन, अबील है कौन, पहले तो ये क्लेरिफाई करो। क्योंकि अगर हमने ROC में चेक किया तो अबील जो कंपनी है वो अविनाश भोसले की है और उसके लड़के की है, वो पुणे बेस्ड बिल्डर है, ठीक है। पर ये जो प्रोजेक्ट का जो पूरा काम किया जा रहा है वो नबील कर रहा है, जाहिद बांगी कर रहा है, सो कॉल्ड क्लोज हेड ऑफ शाहिद बलवा। अब हमको ये समझना है कि बाबा प्रोजेक्ट आपने अबील को दिया है कि नबील को दिया है, पहली चीज़। और अगर बिल्डर हमारा अगर नबील नहीं है तो ओरिजिनल बिल्डर पब्लिक में क्यों नहीं आना चाहता? वो आए, अपनी बात रखे, आवाम से उनकी बात सुने, उनको मसले बताए, वो उनके मसले सुन करके उनको हल करे। ये इतनी बात ही। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, पूरा केस में सबसे मेन जो चीज़ आपको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, ये पूरे केस में टेंडर ही नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, महाड़ा में ना अगर आपको एक ऑफिस भी अगर रेनोवेट करना है ना तो उसका भी टेंडर प्रोसेस होता है। महाड़ा का एक अगर ऑफिस रेनोवेशन करना है तो टेंडर प्रोसेस होता है। और ये इतनी बड़ी स्कीम, जो इतना बड़ा पैसे वाली स्कीम है, उसमें टेंडर का कोई ऑप्शन निकाला ही नहीं, डायरेक्ट उनको दे दिया गया। कैसे दिया? बगैर सोसाइटी के दे दिया। उनके लिए स्पेशल GRs इशू है, उनके लिए स्पेशल ऑर्डर्स इशू है कोरोना में, कोविड-19 में। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे किस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया लॉ का। मतलब DCPR जिसके तहत इनको परमिशन मिलता है, उसको कुछ 5 लोगों की कमेटी ने अमेंडमेंट करते गए और उसका इन्विटेशन सजेशन जो 37(1) में जो अमेंडमेंट होता है, DCPR जो लॉ होता है ना, तो उसको ये लोगों ने क्या किया, कोरोना के पीरियड में नोटिस इशू किए, पब्लिक नोटिस इशू किए, न्यूज़पेपर में इशू। तो हम उसको ऑब्जेक्शन कैसे लेंगे? हमको आपने नोटिस दी नहीं कभी, आपने यहाँ आने के पहले हमारे लोगों को कभी इन्वाइट किया ही नहीं है। आपने बोला वेरिफिकेशन करना ABC कैटेगरी का, ABC कैटेगरी का तो वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुआ। उसकी आड़ में बिल्डर ने कंसेंट और एग्रीमेंट कर लिया लोगों से। तो ये जो कंसेंट और वेरिफिकेशन है, ये एक्चुअल लॉ के तहत है या इलीगल है? बिकॉज आपने वेरिफिकेशन का कहा कह करके पुलिस कम से कम 200-250 पुलिस उतार के लोगों को मारा। लिटरली वीडियोस है, ट्विटर पे भी वीडियोस है, फेसबुक पे भी वीडियोस है। तो आपके जो ऑफिसर्स ने ये गलत काम किया, आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? और ये बेचारी आवाम जनता जो गरीब है, ना इनके पास कोर्ट जाने के लिए पैसे है, ना इनके पास प्रशासन जाने के लिए पैसे है, ना इनकी कोई सुनने वाला है, तो ये जाएंगे कहाँ? ये आत्महत्या करेंगे इधर, या तो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। 2 ही ऑप्शन इनके लिए बच रहा है। आज हमें भी कोर्ट जाना है तो हमें इनके लिए कहीं ना कहीं से हमें लीगल फीस लगेगी, कोर्ट फीस लगेगी, सब लगेगा। ये उसके लिए भी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हमारी गुजारिश है कि अगर ऐसी गवर्नमेंट है जो आम जनता की सेवा नहीं कर सकती है, तो हमें लगता है कि फिर ये गवर्नमेंट हमारे लिए कोई काम की नहीं है, हमारी आवाम के लिए कोई काम की नहीं है। और जो लड़ना चाहता है उनको धमकी दी जा रही है, पुलिस प्रेशर बिल्डअप करती है, केसेस में इम्प्लीकेट करती है।
अभी भूख हड़ताल लीगल परमिशन लेकर के दिया गया, हमने इंटीमेशन दिया, परमिशन हुआ, इन्होंने 149 की नोटिस दी, हमने उसका रिप्लाई दिया, नेक्स्ट डे एफआईआर ले लिया इन्होंने हमारे चेयरमैनशिप के ऊपर, ट्रेजरर के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर। तो हमारे ट्रेजरर और चेयरमैन ने बोला भाई हमको बेल नहीं करानी है, हमको अनशन पे ही बैठना है। जेल में भी इन्होंने अनशन कैरी किया। तो कम से कम इतनी तो कटसीन है कि एक आदमी भूखा मर रहा है, उसके लिए तो कम से कम सरकार की कुछ अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई तो आकर के जिम्मेदारी ले कि बाबा हाँ ठीक है, आपकी मांग जेन्यून है, लेजिटिमेट मांग कर रहे हैं, आपसे कोई एक्सटॉर्शन नहीं मांग रहे कि बाबा इनको 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो बिल्डर को, घर के बदले घर मांग रहे हैं। तो उसके लिए कौन सुनने के लिए बैठा? कोई प्रशासन में कोई तो मशीनरी होनी चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट मिली जुली है कि बाबा अभी इसमें कोई और गवर्नमेंट के लोग होते तो अलग बात होती है, अभी 3 सरकार मिली जुली है, तो शायद ये हो सकता है कि बाबा हम अगर अपोज करेंगे तो सरकार गिरा देंगे, ये भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की जाए, इसके ऊपर पूरी स्क्रूटनी की जाए, डे 1 से ये प्रोजेक्ट कैसे इनके पास गया और क्यों गया, और बिगर टेंडर के 290 करोड़ में इतनी बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी कैसे दी गई, जिसका आज अगर हम 4,50,000 स्क्वायर मीटर रेडी रखना रेट है, कितना 4,50,000, और आपने 290 करोड़ में एक बिल्डर को दे दिया। अगर आप टेंडर निकालते, 30-40 बिल्डर पार्टिसिपेट करते, ये 290 से 2,090 भी हो सकता था, 29,000 भी हो सकता था। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का लॉस हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? आवाम लेगी कि नेता लेंगे कि सरकार लेगी कि कौन लेगा? इसका मैं जवाब लेना चाहता हूँ सरकार से। इसका मेरा जवाब दीजिए, सरकार को बोलिए इसका जवाब दें। गलत बात